ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो मैथ्स में तो अच्छा, ये नया नहीं है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही है। तो हमें क्या है जो आपने थर्ड में पढ़ा है ना, तो उसका सारा छोटा छोटा पार्ट्स है जो हम डिवाइस के तौर पर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, फुल फोकस से, फुल अटेंशन से वीडियो को अटेंड करना है, देन प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम रिवीजन पर। तो रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम अपना। तो हमने यहाँ पे देखा है कि राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस पहले भी करें। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्लेसेस लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 1000 प्लेस है, क्योंकि 1000 100 टेंस वाच। तो यहाँ देखेंगे तो हो गया हमारे पास 5555। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में हमें पता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस होता है, तो हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एंड जब भी हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 3566। देन हमारे पास आ गया 7248। देन आ गया हमारे पास 8765। देन आ गया हमारे पास 9320। चले, अगर हमें डिसेंड ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9793। देन वी आर हैविंग 8022। देन वी आर हैविंग 7846। then we are having 7047। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आता है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लस के क्वेश्चन हैं, मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। तो ये हो जाए 7 + 2 + 0 is 9, 5 + 5 10 + 5 15, carry 1, 4 is a 12, 13, again carry 1, so we are having 6, so 5 11, this is 12। चलिए, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेट, हाँ चलिए, इसकी जगह हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स हैं नीचे। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 3 से रहते हैं 1 2 3। देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 0 0 0, 5 3 15। तो इसको करेंगे तो 0 0 0 1 5। ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आदम 6 पार्ट पर। तो यहाँ पे बोला गया देयर आर 12,000 women, 1,225 men and 1,000 children in a village, then find the population of the village। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, women, men and children। तो हमें टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, देन सॉल्व इट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ women। That is 12,000। Then we are having number of men। नंबर ऑफ मैन में देखेंगे तो वी आर हैविंग 1,225। एंड देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर चिल्ड्रन देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1000। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ विलेज। अगर पॉपुलेशन विलेज देखे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, दिस इज 2, अगेन 2, यहाँ पे 12 13 14 का 4, कैरी का 1।
ठीक है, चलिए अब उसके बाद पीछे चलते हैं और देखते हैं कुछ और है। हाँ हाँ, बस डिवीजन के क्वेश्चंस है। आप लोगों ने डिवीजन के क्वेश्चंस करे होंगे, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन एंड सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4,624। तो देखिए फर्स्ट थिंग, अब हमें क्या करना है, 4 की एक ऐसे नंबर से रिप्लाई करनी है या तो इससे छोटा नंबर आए जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, या फिर उससे बराबर आए। हमने देखा 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 तो नहीं ले पाएंगे, 1 सा ले लेते हैं। माइनस करा तो 2 बचा, यहाँ पे 2 नीचे कैरी कर लिया। देन 4 5 से कितना होता है 20। ठीक है, माइनस करेंगे अगेन 2 बच गया, यहाँ पर आ गया 4। देन 6 4 सा 24। तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया 156 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर से हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज 1875 चिल्ड्रन वर वॉक्ड इन द रैली। चलिए ये तो नॉर्मल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब आ गए हैं फ्रैक्शंस के टॉपिक। तो जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन है और इस टाइप से क्वेश्चन होता है, तो उसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है एंड ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो हमने देखा न्यूमरेटर क्या है 3 और कितना है इसके इक्वल है 15 के। तो आप अगर 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो क्या आ जाए 15। तो उसी नंबर के आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये कितना आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर डिवीजन करा है इससे 5 से, तो यहाँ पर भी डिवीजन करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फ्रैक्शन इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फिगर्स बाय शेडेड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं हमारे पास दो चीज़ होती है, एक होता है न्यूमरेटर एंड सेकंड थिंग इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे पास शेडेड पार्ट्स होंगे, एंड डिनोमिनेटर में वो पार्ट्स होगा जो हमारे क्या होगा सिंगल पार्ट होगा। ठीक है, या फिर टोटल पार्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4, तो ये हो गए 4, और कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3। ठीक है, चलिए तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर, दिस एंड दिस। चलिए तो वर्ड में आप लोग कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स के बिहाफ पे क्वेश्चंस के बने, तो हम क्या करते हैं थर्ड पार्ट लेते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 29 मीटर 58 सेंटीमीटर एंड 72 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर। तो बड़ी यूनिट को हम पहले लिखते हैं एंड स्मॉलर यूनिट को बाद में। ये 29 हो गया 58। ठीक है, तो अब माइनस करते हैं। 7 में से 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 17 माइनस 8, ये हो गया 9, ये 11, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो ये हो गया 1, यहाँ पे करेंगे 11 में से 5 माइनस करेंगे 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, तो ये 1 है, यहाँ से आ जाएगा 6, ये हो गया 10, 10 प्लस 11 9 और 2, 6 माइनस 2 इज 4, तो हो गया हमारे 42 मीटर 69 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा आ गया पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन, मतलब ये हो गया हमारा ग्राफ वाले जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसमें रिलेटेड है। चलिए, इन द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ वन पिक्चर रिप्रेजेंट 5 एनिमल्स। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन उसके बाद पूछे गए डियर है, बियर, रैबिट, लायंस, एलिफेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे डियर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 30, इसको काउंट करेंगे तो 3 इंटू 5 15, 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 45, तो ये हो गए 45, 5 4 20 एंड 5 2 10। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द जू। तो लायंस देखे तो हमारे पास कितने हो गए 20, क्योंकि वन एनिमल कितने रिप्रेजेंट करता है
1 पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 5 एनिमल्स को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर इन द ज़ू। रैबिट्स कितने हैं हमारे पास? रैबिट्स हैं हमारे पास 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल इज मिनिमम इन द ज़ू। सबसे कम एनिमल्स कौन से हैं? देखो डियर है हमारे पास 30, ठीक है, तो यहाँ पे बियर 15 है, रैबिट 45 है, लायन 20 है एंड एलिफेंट 10 है। तो सबसे कम हो गया हमारे पास लायंस, तो जो कितने हमारे पास 10। देन उसके बाद आता है विच एनिमल इज मैक्सिमम इन द ज़ू। सबसे ज़्यादा कौन सा है? रैबिट से, सॉरी यहाँ पर तो नंबर नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था एलिफेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखना मैक्सिमम एनिमल्स कौन से हमारे पास? रैबिट। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द ज़ू। टोटल एनिमल्स कितने ज़ू में? तो जितने भी हमने यहाँ पर ये देखे हैं इन सबको ऐड कर देते हैं, जो कितना हो गया 30, 40, 50, 60, 100, 120। तो ये कितना हो गया टोटल हमारा? 120। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। ओके दैट्स इट। तो यही था हमारा रिवीजन पार्ट। आई होप आपका रिवीजन पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अगर इसे प्रैक्टिस करनी है जितनी बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।